हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि लिंक लिस्ट में डेटा स्टोर कैसे होता है, नोड को क्रिएट कैसे करते हैं, उसको ट्रैवर्स कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिंक लिस्ट में क्या होता था ना, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था कि मतलब कि लिंक लिस्ट के बेसिस को बताया था और मैंने बताया था कि उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो मैंने आपको ये ज़रूर बताया था कि उसमें नोड के थ्रू से डेटा स्टोर होता है कि नहीं, नोड के थ्रू से डेटा स्टोर होता है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो उसको आप ज़रूर से देख के आएँ। ठीक है ना। मेरे प्लेलिस्ट को मार दीजिएगा, AU पॉइंट मेरा चैनल का नाम है, उसमें जाइएगा, प्लेलिस्ट को मार दीजिएगा, लिंक लिस्ट वाले प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, उसको मारिएगा, पहला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो इसमें स्टोर कैसे होता है डेटा ना, सबसे पहले कि 10 स्टोर हुआ। इसमें दो तरीके से दो चीज़ स्टोर होता है एक नोड में। क्या क्या स्टोर होता है? पहले तो 10 स्टोर होता है और सेकंड में क्या स्टोर होता है ना, नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है। तो सपोज कि इसमें 12 है तो इसमें क्या स्टोर होगा ना, इसमें इसका एड्रेस स्टोर हुआ है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं ना, इस नोड को हम इसके नेक्स्ट के थ्रू से एक्सेस करते हैं। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि नोड में क्या क्या स्टोर होता है, नेक्स्ट स्टोर होता है और एक डेटा स्टोर होता है। तो हम आज चलते हैं नोड की तरफ, नोड बनाएंगे आज हम। ठीक है। तो नोड बनाने के लिए सबसे पहले ये मैंने पहले से कहीं पे बनाया हुआ था शायद। ठीक है। तो इसको हमने कैसे हम काट देंगे, फिर से बनाएंगे। ठीक है। तो नोड के लिए क्या क्या चाहिए? INT डेटा एक चाहिए। ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, स्ट्रिंग INT कुछ भी ले सकते हो। और क्या चाहिए ना, मुझे नेक्स्ट का एड्रेस चाहिए, यानी कि नोड नेक्स्ट। ठीक है, मुझे नोड नेक्स्ट चाहिए। हो गया। चलो अब क्या चाहिए ना, अब नोड नेक्स्ट तो मेरा नेक्स्ट का मिल गया। ठीक है। चलो अब क्या करना पड़ेगा ना, कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया। फिर क्या करूँगा ना, कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद मैं दो तरीके से कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। आप चाहो तो एक तरीके से बना सकते हो। ठीक है ना। तो मैं दो कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, एक पैरामीटर्स बनाता हूँ हमेशा और एक नॉन पैरामीटर्स बनाता हूँ। कभी भी कुछ भी यूज आ सकता है। ठीक है ना। तो आप लोग कुछ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेटा इक्वल्स टू डेटा हो गया। तो मेरा नोड क्रिएट हो चुका है। ठीक है। अब हम चलेंगे कि हम इसको यूज़ कैसे करें, हम लिंक लिस्ट को कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो हम एक चीज़ हमेशा एक चीज़ याद रखना बच्चों, कि जब भी हम लोग नोड क्रिएट करते हैं ना, जब भी हम लोग नोड को क्रिएट करते हैं, जैसे कि ये नोड मैंने क्रिएट किया 10, तो इनिशियली ये नल को पॉइंट कर रहा होता है। जब मैंने क्रिएट किया 12 तो ये भी इनिशियली नल को ही पॉइंट कर रहा होता है। समझ में आया ना? नहीं तो हमें इसे कनेक्ट करना होता है। तो हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। ठीक है ना। तो जब हम टेस्ट में जाके एक बार इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया, टेस्ट में जाता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले हमने क्या किया ना, इसको मैं काट देता हूँ, मैं फिर से टाइप करता हूँ। ठीक है। सबसे पहले मैं एक हेड नाम का एक नोड क्रिएट करूँगा। सपोज कि मैंने नोड हेड मैंने क्रिएट किया, हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, जिसमें कि मैं 10 स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने 10 स्टोर किया। फिर मैंने एक और नोड क्रिएट, नीचे वाले कमेंट को मत देखना, नीचे वाला कमेंट मैंने पहले से किया, उसको मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है। हाँ, तो नोड हेड करने के बाद फिर मैंने एक और नोड क्रिएट किया, जिसको कि मैं नोड 2 दे देता हूँ नाम, नोड 2 इक्वल्स टू न्यू नोड 12। ठीक है। एक और नोड मैं क्रिएट करता हूँ, नोड 3 इक्वल्स टू न्यू नोड 13। ठीक है। मेरा नोड क्रिएट हो गया। अब इनिशियली मैं इसको चेक कर रहा हूँ, अगर मैं चेक करूँ कि इसमें क्या स्टोर्ड है, तो एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। हेड डॉट डेटा, ठीक है, प्लस क्या होगा ना, हेड डॉट नेक्स्ट। हम मेरे जो क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या क्या है, दो चीज़ है, एक हेड है, डेटा है, एक और एक नेक्स्ट है। ठीक है ना। तो हमें को इसको चेक कर। हाँ, तो एक मिनट, ये क्या आ गया। हाँ, अब मैं फिर एलिमेंट को चेक करता हूँ। सपोज मैं सिसआउट लिख दूँ, एलिमेंट नहीं, नोड, सेकेंड नोड को मैं चेक करूँगा, नोड 2 डॉट डेटा। ठीक है। प्लस फिर मैं चेक कर रहा हूँ नोड 2 डॉट नेक्स्ट। ठीक है। फिर मैं चेक कर रहा हूँ अगेन नोड 3 को, नोड 3 डॉट डेटा प्लस, ठीक है, प्लस नोड 3 डॉट नेक्स्ट। ठीक है। तो इनिशियली क्या स्टोर करेगा, मैंने क्या बोला था, वो डेटा को स्टोर करा। एक मिनट ये क्या हो गया। हाँ, तो मैंने इसमें स्टोर कर दिया। अब ये क्या स्टोर करा, मैंने आपको क्या बोला था ना, 10 नल को 10 का जो नेक्स्ट होगा वो नल को पॉइंट करेगा, 12 का जो नेक्स्ट होगा वो नल को पॉइंट करेगा, 13 का जो नेक्स्ट होगा वो नल को पॉइंट करेगा। तो मैं इसको रन करूँ अगर, तो रन करने के बाद क्या आएगा, दिखाता हूँ मैं, एक मिनट। हाँ, तो पहले क्या हुआ ना, नोड क्रिएट हो गया 10, उसका नेक्स्ट क्या हो रहा है ना, नल को पॉइंट कर रहा है। 12 का नेक्स्ट क्या हो रहा है, नल को पॉइंट कर रहा है। 13 का नेक्स्ट क्या हो रहा है, नल को पॉइंट कर रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से हम कर रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज है कि हम इसको कनेक्ट कैसे करें। ठीक है ना। तो कनेक्ट कैसे करें इसको मैं आपको एक बार डायग्रामेट्रिकली मैं आपको बता दे रहा हूँ।
ठीक है, कनेक्शन कैसे करते हैं ना, देखो सपोज मैं अगर नोड्स लूँ कुछ, एक मिनट, हाँ, सपोज कि मेरा नोड है 10 जो कि इनिशियली नल को पॉइंट कर रहा है, फिर मेरा नोड है 12 जो कि इनिशियली नल को पॉइंट कर रहा है, फिर मेरा एक नोड है 13 जो कि मेरा इनिशियली नल को पॉइंट कर रहा है। तो मुझे अब क्या करना है, इसको इसके साथ कनेक्ट करना है, इसको इसके साथ कनेक्ट करना है। तो ऐसे करने के लिए क्या करना होगा ना, इसके एड्रेस को मुझे इसे देना होगा। कैसे दूंगा ना, इसका सपोज कि नाम अगर हेड है तो मैं लिखूंगा कि हेड डॉट नेक्स्ट, हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू, इसका नाम सपोज कि नोड 1 है, तो नोड 1, इसका नाम नहीं है, उसका एड्रेस नोड 1 में रखा हुआ है, ठीक है ना, तो नोड 1, ठीक है। अब नोड 1 डॉट नेक्स्ट में मैं क्या स्टोर करूंगा, इसका एड्रेस, यानी कि नोड, एक मिनट, नोड 1 डॉट नेक्स्ट में मैं क्या स्टोर करूंगा, नेक्स्ट में क्या स्टोर करूंगा ना, नोड 2 के एड्रेस को। नोड 2 का एड्रेस किस में है ना, नोड 2 में है कि नहीं। तो इससे क्या हो जाएगा ना, ये जो नल को पॉइंट कर रहे थे ना, ये दोनों जो नल को पॉइंट कर रहे थे, ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा, और ये तो नल को ही पॉइंट करेगा, हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कनेक्शंस करेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। तो मैं पहले क्या करूँगा ना, हेड डॉट नेक्स्ट को, नेक्स्ट में मैं क्या करूँगा, नोड 2, ठीक है, नोड 2 डॉट नेक्स्ट में मैं क्या करूँगा, नोड 3, ठीक है ना। नहीं, अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, यही सेम चीज़ को जब मैं प्रिंट करूँगा, ठीक है, कंट्रोल सी, ठीक है, यही सेम चीज़ को मैं फिर से प्रिंट करूँगा, एक मिनट, हाँ, हो गया, समझ में आ गया। अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है नहीं। देखो जब मैं इसको प्रिंट किया तो देखो अभी ये नल को पॉइंट नहीं कर रहा है, अभी क्या कर रहा है, किसी एड्रेस को 10 पॉइंट कर रहा है। वो एड्रेस में क्या है उसको जानने के लिए क्या करना होगा, मैं डेटा लिखता हूँ, तो मैं इसको एक बार डेटा लिख देता हूँ, डॉट डेटा लिख देता हूँ, तो उस एड्रेस में है क्या, ठीक है ना, तो उस एड्रेस में क्या लिख देता हूँ, ठीक है। जब मैं इसको प्रिंट किया, देखो 10 किसका एड्रेस रख रहा था, 12 का एड्रेस रख रहा था, 12 13 के एड्रेस को रखा हुआ, 13 नल को पॉइंट कर रहा है, समझ में नहीं। तो इस तरीके से हम कनेक्शंस बनाते हैं। अब एक चीज आया कि हमने इससे एक एक करके नोड का कनेक्शन बनाया, एक एक करके नोड बनाया, तो ऐसे करने से डिफिकल्टी क्या है कि अब इसको प्रिंट करने में मुझे हर एक नोड को प्रिंट करना होगा क्या। तो इसको प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे ना, इनिशियली क्या हो रहा है ना, हेड किसको पॉइंट कर रहा है, 10 को पॉइंट कर रहा है, हेड क्या कर रहा है, 10 को पॉइंट कर रहा है ना, हेड 10 के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो क्या करेंगे ना, पहले हेड डॉट डेटा को प्रिंट कर देंगे, ठीक है, पहले हेड डॉट डेटा को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कर दिया मैंने। करने के बाद फिर क्या करूंगा ना, हेड का जो एड्रेस है चेंज करके यहाँ पे ले आऊंगा। इसमें एक डीमेरिट भी है, क्या डीमेरिट है मैं बताऊंगा, ठीक है। हेड के एड्रेस को चेंज करके मैंने यहाँ पे ले आया, तो अब मेरा हेड क्या हो गया, यानी कि हेड को मैं क्या कर रहा हूँ ना, हेड डॉट नेक्स्ट कर रहा हूँ। ऐसे करने से क्या हो रहा है ना, नेक्स्ट में जो एड्रेस है, ठीक है ना, जो एड्रेस इसके नेक्स्ट में था उस एड्रेस को अब हेड पॉइंट करेगा। हेड के नेक्स्ट में कौन सा एड्रेस था, 12 का एड्रेस था, तो अब हेड इसको पॉइंट कर रहा है। अब हेड डॉट डेटा जब प्रिंट करूंगा तो 12 प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 10 के बाद फिर 12 प्रिंट होगा। अब उसी तरीके से जब मैं हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट फिर से करूं, क्या हो जाएगा, हेड इसको पॉइंट करेगा, हेड अभी किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा, यानी कि अब हेड डॉट डेटा प्रिंट करने से मेरा 13 प्रिंट हो जाएगा। फिर हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट हो जाएगा, यानी कि अब हेड किसको पॉइंट कर रहा है, हेड अभी नल को पॉइंट कर रहा है, जो कि मुझे प्रिंट नहीं करना, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं लूप लूंगा, तब तक लूंगा जब तक मेरा हेड नल ना हो जाए। इसका क्या डिमेरिट है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। while head not equals to null, क्या करना होगा ना, sysout head dot data प्लस, ऐसे कर देंगे ताकि ये एक लाइन में आ जाए, ठीक है। ऐसे करने के बाद हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट, हो गया, समझ में आया। तो अब इसको अगर मैं प्रिंट करूं तो देखो कैसे प्रिंट होगा, देखो 10 12 13 आ गया, समझ में आया कैसे प्रिंट हो रहा है। चलो अब चलते हैं कि अगर इसमें डिमेरिट क्या चीज है। देखो अब इसको प्रिंट करने के बाद जब मैं प्रिंट करता हूं हेड को, तो अब हेड किसको पॉइंट करेगा ना, अब हेड पॉइंट करेगा
नल को, यानी कि अब हम 10 को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इनिशियली वो 10 को पॉइंट करता था, वो 10 को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो ये डिमेरिट हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है ना कि वो 10 को पॉइंट ही नहीं कर रहा, तो डिमेरिट हो गया। समझ में आया ना? नहीं तो इसी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे ना, हम हेड थ्रू से ट्रैवर्स नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे ना, नोड टेम्प एक और टेम्प लेंगे, नोड टेम्प एक और नोड लेंगे जो कि हेड के एड्रेस को स्टोर करेगा, और हम ट्रैवर्स करेंगे टेम्प के थ्रू, हेड को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है ना, हम ट्रैवर्स करेंगे टेम्प के थ्रू। तो इसको एक बार करके देख लेते हैं। हम क्या करेंगे ना, नोड टेम्प इक्वल्स टू हेड हो गया। अब क्या करूंगा, हाँ इसको मैं स्टोर कर दूँ, इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, इसको मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो हेड, अब देखो क्या होता है। देखो अब क्या हुआ, अब हेड ने एड्रेस को प्रिंट किया कि नहीं, इसका मतलब हेड कुछ ना कुछ एड्रेस स्टोर कर रहा है। यानी कि अब हेड डॉट डेटा जब मैं करूंगा तो क्या प्रिंट करेगा, 10 को प्रिंट करेगा। समझ में आया कि नहीं? यही चीज है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। मैंने आपको आज डिस्कस करके मैंने आपको बताया कि नोड कैसे क्रिएट करता है। आप खुद से नोड क्रिएट कीजिए और जानिए कि इसमें क्या तकलीफ हो रही है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई भी टॉपिक कहीं पे भी अगर आप अटक रहे हो तो फटाफट मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन जरूर आपको बताऊंगा। ठीक है, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको फिर से समझाऊंगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मैं आपको और भी वीडियोस ला के दूंगा। तो आज के लिए यही तक था। मेरा नोड और ट्रैवर्सल मैंने आपको बताया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, जिसके थ्रू कि मुझे इतना जो मैंने ताम झाम किया ना, कि इतना मैंने नोड क्रिएट किया, इंसर्ट, इतना सब कुछ क्रिएट किया, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ऐसा करूंगा कि इतना नोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक लिंक लिस्ट करूंगा और मैं बस फंक्शन कॉल कर दूंगा, और उसमें अपने आप सब कुछ ऐड होते होते जाएगा, इंसर्ट होते जाएगा। ठीक है, तो मैं इस तरीके से मैं आपको करके बताऊंगा, धैर्य रखिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।